नमस्कार। हमारे साथ आज एक ऐसी शख्सियत है जो किसी परिचय की मोहताज नहीं है, जिसने पूरा चुनाव श्री राम के नाम पर लड़ दिया और प्रचंड मत से जीत हासिल की। वहीं अगर बात करें भारतीय जनता पार्टी की, तो भारतीय जनता पार्टी ने अयोध्या में श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा की। इसके बाद भी चुनाव में हार का मुंह देखना पड़ा। और हमारे साथ मौजूद है पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कद्दावर नेता इमरान मसूद। बात करेंगे। इमरान मसूद साहब, पहला सवाल आपसे कि प्रयागराज में 1984 में आखिरी बार कांग्रेस के टिकट पर अमिताभ बच्चन चुने गए थे और अब करीब 40 साल बाद सपा से कांग्रेस में आए उज्जवल सिंह और सहारनपुर में कद्दावर नेता कहे जाने वाले 40 साल बाद कांग्रेस का परचम लहराया गया और इमरान मसूद को 14 साल बाद खुद जीत हासिल हुई। कैसे तोड़ा इस मिथक को? ऐसा नहीं बचा जहां से मुझे वोट ना मिला हो। तो जो नेता की एक सही परिभाषित होना चाहिए कि सर्व समाज का नेता, तो सर्व समाज के लोगों ने मुझे चुनने का काम किया, मैं सबका आभारी हूं। इमरान मसूद साहब, अब की बार 400 पार का नारा भी दिया गया था और राम मंदिर का उद्घाटन भी कर दिया गया, फिर भी भारतीय जनता पार्टी से राम नाराज रहे, ऐसा क्यों? तो ये तो दिखाई दे रहा है, ये तो खुद ही नतीजों में परिलक्षित हो रहा है। अगर बात करें कांग्रेस की 99 सीटें आई और इंडिया गठबंधन ने शानदार प्रदर्शन किया। इसमें आप राहुल गांधी की कितना योगदान मांगते हैं और कितनी भूमिका मानते हैं? जी इमरान मसूद साहब बताइए। देखिए, राहुल जी ने जो भारत जोड़ो यात्रा की और अथक मेहनत करके उन्होंने देश को पूरब से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण तक जो पैदल नापने का काम किया, उसने पूरे देश के अंदर एक माहौल पैदा किया, एक नई लोगों के अंदर ऊर्जा पैदा की और उस ऊर्जा का नतीजा है कि पूरे देश के अंदर परिवर्तन की आंधी आ गई। इमरान मसूद साहब, इधर देश के प्रधानमंत्री शपथ ले रहे थे और भारत पाकिस्तान का मैच भी चल रहा था। दूसरी तरफ आतंकवादी हमला हुआ जम्मू कश्मीर में, जहां शिवखोड़ी के रास्ते में बस जा रही थी, अंधाधुंध फायरिंग आतंकवादियों ने की और बस का डिसबैलेंस हो गया और वो खाई में जा गिरी। क्या कहेंगे? देखिए, मुझे भारत पाकिस्तान के मैच में कोई इंटरेस्ट नहीं है, ना मेरा क्रिकेट में इंटरेस्ट है, ना मेरे इस मैच में इंटरेस्ट है। जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों ने जो कायराना हरकत की, उसको हम सख्त लफ्ज़ों में मजम्मत करते हैं। मेरे प्रदेश के रहने वाले लोगों की उसके अंदर मौत हुई, उनके परिवार के साथ गहरी संवेदना है और सरकार का इंटेलिजेंस फेलियर है। सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए कि इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो। अभी अमरनाथ की यात्रा शुरू हो जाएगी, बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए लोग जाएंगे, तो सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम सुनिश्चित किया जाना सबसे पहली आवश्यकता है। राहुल गांधी ने 295 सीटों की बात की थी, लेकिन पूरा इंडिया गठबंधन ही 234 सीट पर रहा। कहाँ कमी रह गई इमरान मसूद साहब? और अब विपक्ष में रहते हुए आप लोगों की आगे की रणनीति क्या रहेगी? जी देखिए, अब उन चीज़ों को बहुत बारीकी के साथ आकलन किया जाएगा, देखा जाएगा, बैठा जाएगा, तभी इन चीज़ों पर निकल कर आएगा। हमारी रणनीति ये है, देखिए, विपक्ष का काम होता है जो परंपरा रही देश की, लेकिन अभी कुछ दिनों से क्या हो गया कि विपक्ष को दुश्मन की निगाह से देखा जाने लगा। विपक्ष कभी दुश्मन नहीं होता है। विपक्ष तो एक दर्पण की तरह होता है, एक आईने की तरह होता है, जो सच्चाई को दिखाने का काम करता है। हमारा प्रयास होगा कि हम उन्हीं मान्यताओं को, उन्हीं परंपराओं को निभाते हुए अपनी भूमिका को सकारात्मक रूप से निर्वहन करने का काम करें। जो कमी है, खामी है, उन अनियमितताएं हैं, उनको दिखाने का काम करें, बताने का काम करें। मैं अपने यहाँ जो स्वास्थ्य सेवाएं बिल्कुल पंगु है मेरे सहारनपुर के अंदर, मेरी सबसे पहली प्राथमिकता है कि सहारनपुर की स्वास्थ्य सेवाओं को अपग्रेड कराया जाए, मेडिकल कॉलेज के अंदर नई मशीनें लगाई जाएं, सुविधाएं दी जाएं, जिससे लोगों को इलाज हो सके। इमरान मसूद साहब, एक सवाल ये भी है कि कुछ महिलाएं लखनऊ के कांग्रेस दफ्तर गई थी, जो स्कीम कांग्रेस ने घोषणा पत्र में लिखी थी उसको लेने के लिए वो वहां पर पहुंची थी, उन पैसों की मांग की और वहां से उनको खदेड़ दिया गया। ये विपक्ष का कहना है और तस्वीरों में भी देखा गया है। क्या कहेंगे इस पर? नहीं, तो एक बात तो बताइए, हम जीते थोड़ी ना। अगर हम जीतते, हम सरकार बनाते, तो हमारे मैनिफेस्टो में किए हुए सब वादे पूरे होते, और जहां हमारी सरकार है वहां वो सरकार वादे पूरे करेंगी। तो हम अगर कुर्सी में बैठेंगे तभी तो ना वादों का मतलब है। इमरान मसूद साहब, एक आखिरी सवाल आपसे। बीजेपी ने अपने साथी दलों को बड़े मंत्रालय नहीं दिए, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? ये बीजेपी का सवाल है, इसमें मेरा कोई लेना देना नहीं है। तो इसमें तो बीजेपी वाले जवाब दें, या जो जिन्हें नहीं मिला वो जवाब देंगे, इसमें मैं क्या कह सकता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद इमरान मसूद साहब। ये थे हमारे साथ सहारनपुर के कांग्रेस सांसद इमरान मसूद, जिन्होंने न्यूज़ 4 में जुड़े के सब सवालों का जवाब बड़ी बेबाकी से दिया। हर मुद्दे पर बेबाकी से अपनी बात
लगते हुए इमरान मसूद ने कहा कि विपक्ष कभी दुश्मन नहीं होता। जम्मू कश्मीर में हुए आतंकवादी हमले पर इमरान मसूद बोले कि सरकार का फेलियर है, सरकार का इंटेलिजेंस बिल्कुल फेल हो चुका है। इस वीडियो में इतना ही। कैसी लगी आपको यह वीडियो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आप ये खबर फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें, और यूट्यूब पर अगर आप यह खबर देख रहे हैं तो हमारे पेज को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार। अगर आप ये खबर फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करके पेज को फॉलो करें। इसके अलावा अगर आप इस खबर से यूट्यूब के जरिए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।